उत्तरी सागर में एक तेल रिग अजीब कोहरे से ढका है, जिससे कुछ लोग अजीब व्यवहार करते हैं। जल्द ही पता चलता है कि कोहरा एक खतरनाक बीजाणु लाया है। ये बीजाणु जिसने पूर्वज द्वारा कर्मचारियों भेजा को गया एक संक्रमित परजीवी कर है। दिया है। पृथ्वी का सबसे और पुराना उन्हें जीव ऐसा जो करने ड्रिलिंग पर से मजबूर मजबूर कर रहा है। तेल कंपनी को इस कुछ तो समस्या की मार भी जानकारी डाला थी, है। पर जनता से छिपाने के लिए इसे गुप्त रखा। जल्द ही पूर्वज एक समुद्री भूस्खलन का कारण बनता है और पूरी टीम को हेलीकॉप्टरों से निकालना पड़ता है। समूह के नए स्थान पर उड़ते ही रिग सुनामी से तबाह हो जाता है। वे मुख्य भूमि पर नहीं जा सकते क्योंकि वह भी लहरों की चपेट में है। आर्कटिक में नए रिग पर पहुंचने के बाद फुलमर और कैट को छोड़कर सभी कर्मचारियों को अलग रखा जाता है, क्योंकि उन्हें संक्रमण का संदेह है, इसलिए उन्हें मेड में भेजा जाता है। फुलमर को पूर्वज के बुरे सपने आते रहते हैं और वह एक तीव्र क्रोध महसूस करता है, जिससे लगता है कि वह मानवता से बदला लेना चाहता है। अलग थलग पड़े बचे हुए लोग खबरें देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि सुनामी ने यूरोप के कई देशों के तटीय शहरों को नष्ट कर दिया है। आखिरकार कोक एक बड़ी घोषणा के साथ आता है। वे हेलीकॉप्टर से घर जा सकते हैं और 200,000 का मुआवजा पैकेज भी ले सकते हैं, लेकिन रिग पर हुई असली घटना पर चर्चा नहीं कर सकते। यदि वे अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते तो उन्हें जाने की अनुमति नहीं होगी। मैग्नस और रोज को अलगाव से निकालकर बताया जाता है कि उन्हें रुकना होगा क्योंकि वे दूसरे रिग के नेता थे और अब कंपनी उन्हें यहीं चाहती है। तभी सीईओ मॉर्गन आती हैं और समझाती हैं कि यह रिग असल में एक खदान है। वे हमेशा से समुद्र तल का खनन करना चाहते थे, पर अब तक पर्याप्त तकनीक नहीं थी। वे दुर्लभ खनिज खोजना चाहते हैं जो नवीकरणीय प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद कर सकें। रोज सोचती है कि यह पृथ्वी के लिए बुरा हो सकता है, पर मॉर्गन उसे आश्वस्त करती है कि इतनी गहराई में खनन नियमित खनन से अधिक सुरक्षित है। एकमात्र समस्या पूर्वज से संपर्क रही है। मॉर्गन एक सर्वेक्षण टीम की रिकॉर्डिंग चलाती है जो बर्फ के नीचे पूर्वज को खोजने के बाद लापता हो गई थी। वे मध्य अटलांटिक रिज के पास एबिसल प्लेन नामक एक खड़ी ढलान पर थे, जो 4,500 मीटर नीचे है। भूस्खलन ने अम्बिलिकल कॉर्ड तोड़ दी और टीम के पास अब लगभग 2 घंटे की ऑन सीजन बची है। उन्होंने टीम के स्थान को एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित कर दिया है और बचाव में मैग्नस और रोज की मदद चाहते हैं। रोज विरोध करती है क्योंकि कंपनी ने उन्हें दूसरे रिग में मरने के लिए लगभग छोड़ दिया था, पर अब उन्हें उनकी जरूरत है। तो मॉर्गन उसे आश्वस्त करती है कि उसे उस सुनामी के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाहिर है रोज उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि कोक को पूर्वज के बारे में पता था और मॉर्गन ने बताया कि वह स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। यदि रोज चाहती है कि पूर्वज के कंपनी बोर्ड से उसे बहुत मॉर्गन के साथ सहयोग ही उसका जिसका मतलब विकल्प है कि वे उसे और कैट को मेडिकल कुछ मामलों से अनजान रख रहे हैं। अलगाव में अधिकांश कर्मचारी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चले जाते हैं। हालांकि एक छोटा समूह रुक जाता है क्योंकि वे नहीं चाहते कि कंपनी उनकी बातों को नियंत्रित करे। मैग्नस उन्हें सूचित करने आता है कि रोज अब रिग की प्रभारी है और उन्हें बचाव मिशन के लिए भर्ती करता है। वे एक अत्याधुनिक भूमिगत सुविधा तक लिफ्ट लेते हैं और वहां के उन्नत उपकरणों से चकित होते हैं। इस बीच मॉर्गन कैट हिचकिचाती है क्योंकि अनुबंध झूठ से भरा है, जैसे यह कहना कि घटना के दौरान उसे बताते हुए कि गर्भवती होने पर और विद्रोही हटन दोनों हस्ताक्षर यहाँ नहीं होना चाहिए। मॉर्गन उन्हें बाकी बचे हुए लोगों की लापता पत्नी को खोजने में हेलीकॉप्टर से जाने के लिए हस्ताक्षर किया है। लापता टीम के पास केवल 1 घंटा 15 मिनट की ऑक्सीजन बची है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। डाइव तकनीशियन काइल चेतावनी देता है कि नीचे का पानी इतना ठंडा है कि छूने पर फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। उसे समुद्र तल के खनिजों का अध्ययन करने के आदेश हैं। सुविधा की पड़ताल करती है और एक जैसा उसके नमूना जांच से साबित होता है। प्रयोगशाला रोज ईस्टर और काइल को मिशन पर जाने के लिए चुनती है। वैज्ञानिक रोवर में बैठते हैं और केवल 50 मिनट शेष रहते हुए वे खोज शुरू करने के लिए सुविधा छोड़ देते हैं। बाहर काफी अंधेरा है और उनकी रोशनी बहुत दूर तक नहीं पहुंचती, इसलिए वे तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे। जब केवल 15 मिनट बचे होते हैं तो उन्हें आखिरकार लापता टीम के रोवर का मलबा मिल जाता है, जिसका मतलब असहमत है और शवों को वापस लाना चाहता है, जिससे एक काइल और ईस्टर जांच कर लड़ाई को नजरअंदाज कर काइल सूट पहनकर अकेले जाने का फैसला है कि वह यह नहीं बता सकता कि इस तरह का नुकसान किसने किया होगा, क्योंकि उन पर उसे शव और मिशन लॉग मिल जाता है। कंट्रोल रूम में टीम चिंतित हो जाती है क्योंकि कई मिनट बिना खबर के बीत जाते हैं, पर काइल और ईस्टर आखिरकार पुष्टि करते हैं कि उन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है और वापस आ रहे हैं। हीथर और हरीश ऑस्कल को खबर देने जाते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि बीजाणु के नमूने बेकाबू हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि कुछ पूर्वज को ट्रिगर कर रहा है। दोनों दूसरों को चेतावनी देने के लिए वापस भागते हैं, पर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। अचानक रोवर के पास बीजाणुओं के टेंड्रिल दिखाई देते हैं। ईस्टर तेजी से जाने की कोशिश करता है। जब टीम रोवर बीजाणु वाहन खींचने की कोशिश घेर लेते हैं तो बीजाणु कॉर्ड को डिस्कनेक्ट जमा देते हैं, मशीन को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जबकि वे उस पर हमला करना रोवर के साथ दृश्य और संचार दोनों खो देती है। कई कार्य इससे पहले कि कांच फूटना शुरू हो जाए। काइल ईस्टर को बगल वाले डिब्बे में धकेलता है और एक सोनार पल्स सक्रिय करता है, जो तुरंत बीजाणुओं को डरा देता है। शोर से फुलमर के सिर में भी दर्द होता है, क्योंकि वह धीरे धीरे पूर्वज के साथ अधिक तालमेल बिठा रहा है और एक और दृष्टि एक पल के लिए चमकती है। अब समूह फिर से रेडियो का उपयोग कर सकता है और पुष्टि कर सकता है कि काइल और ईस्टर ठीक हैं, पर वे नहीं जानते कि फटा हुआ कांच कब तक चलेगा। उनके पास उन्हें बचाने के लिए कोई और रोवर नहीं है, इसलिए मैग्नस, रेमनर और फुलमर सूट उन्हें रिग को उनकी ओर ले जाना चाहिए। बर्फ पर
योजना कुछ विस्फोटक नीचे करना शुरू करने से पहले विस्फोटकों के साथ को सुविधा छोड़ने से आगे बढ़ने देंगे। तीनों सभी बमों को स्थापित करने और पर्याप्त स्थान नहीं है और छोटे झंडे को एहसास होता है कि यह तेजी से काम कर रहा है। कुछ गड़गड़ाहट होती है और ब्रेमनर सिद्धांत देता है कि रिग के हिलने से उत्पन्न लहरें बर्फ को नीचे से डर जाता है और धीरे धीरे चलता है। इसे पूरा करने के लिए बर्फ उसके नीचे इसलिए वह दौड़ता है और वह छेद में गिर जाता है। मिलने के लिए तेजी से और मैग्नस ब्रेमनर तक पहुंचने के लिए बर्फ पर रेंगते हैं और उसे डूबने से बचाने के लिए छेद से बाहर उसके हाथ पकड़ते हैं और अब तीनों विस्फोटक डेटोनेटर पानी में गिर जाता है और मैग्नस को उसे रोज आदेश निकालना पड़ता है और वे बमों को विस्फोट करते हैं जिससे उसका हाथ जो योजना के अनुसार बर्फ के एक बड़े क्षेत्र को तोड़ देते हैं। रिग प्रणोदन प्रणाली को सक्रिय करता है और बिना किसी समस्या के तेजी से आगे बढ़ता है। कुछ ही देर बाद दोनों रोवर बचा लिए जाते हैं और सभी मृत शरीर मलबे से निकाले जाते हैं। काइल और ईस्टर ठीक है, पर काइल मिशन लॉग को गुप्त रखता है। मैग्नस उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर काइल उस पर भरोसा नहीं करता। अपने कमरे में फुलमर अभी भी अजीब दृश्यों से जूझ रहा है। इस बीच मॉर्गन कैट और हटन से उन्हें घर भेजने से पहले एक आखिरी काम करने को कहती है। वे एक हताहट निकासी केंद्र पहुंचते हैं जहां बचावकर्मी तबाह हुए शहरों से बचे हुए लोगों को भेजते हैं। कैट अपनी पत्नी को खोजना शुरू करना चाहती है, पर मॉर्गन उसे और हटन को पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने को कहती है। रिग पर रोज निराश है क्योंकि वह सिस्टम में सभी जानकारी देख रही है पर पूर्वज के बारे में कुछ भी नहीं ढूंढ पा रही, जिसका मतलब है कि कोक इसे छिपा रहा है। उसी समय कोक भी रोवर के मिशन लॉग को खोजने के लिए सिस्टम की जांच कर रहा है, पर डेटा दूषित प्रतीत होता है। रोज और मैग्ना उसे पृथ्वी के साथ जो कर रहे हैं उसके लिए डांटने आते हैं क्योंकि इसका अंत बुरा होगा, पर कोक सोचता है कि यह मानवता को जीवित रहने में मदद करेगा। उन्हें विचलित करने के लिए वह बताता है कि फुलमर अजीब व्यवहार कर रहा है, उसे यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि वह अभी भी पूर्वज से जुड़ा है। उसी क्षण प्रेस आम जनता को होती है और चालक दल फिर भी मैग्नम कंपनी की पीआर टीम द्वारा लिखे गए झूठ उसने उन्हें पढ़ते हुए देखकर चौंक जाता है। रोज असहमत है और सोचती है कि मॉर्गन कंपनी के बाकी हिस्सों से स्वच्छ ऊर्जा के लिए उसकी लड़ाई की रक्षा कर रही है। सम्मेलन के बाद कैट हटन की मदद से मैग्नस बताता है कि मॉर्गन रोज को सैकड़ों घायल रखने के लिए और अभी तक कोई कह सकती थी जो एक डॉक्टर उसे गेट पर सुनना चाहती थी जहां बचे हुए लोग अपने बजाय को ढूंढने के लिए गोपनीय जानकारी लटका रहे हैं फैलाने के। कैट आखिरकार टूट जाती है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हटन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। रिग पर हीथर ईस्टर और हरीश को बुलाती है ताकि उन्हें उस जगह का फुटेज दिखा सके, पर जहां उन्हें कहता है कि वह दुर्घटनाग्रस्त रोवर मॉर्गन को फोन करने की कोशिश करती रहती है। वास्तव में कोई खनन होने का नजरअंदाज कर रही है, तो रोवर उसे देखने आता है क्षेत्र में भेजने का छिपाने के लिए उस पर भड़क गुप्त कारण है। एक बहस छिड़ जाती है और रोज फुलमर को दूर भेज देती है। हीथर मैग्नस को अपनी खोज के बारे में सूचित करने के लिए बुलाती है और वह अपनी टीम को सभी कर्मचारियों को ढूंढने का आदेश देता है ताकि गंभीर बात कर सकें। काइल यह सुन लेता है और तुरंत छिप जाता है। जब हीथर ऑस्किल को ढूंढते हुए प्रयोगशाला पहुंचती है तो वह कोक को चालक दल के साथ बातचीत करने के लिए उसे डांटते हुए पाती है। वह उन्हें बाधित करती है, पर कोक उसकी बात सुनने से इनकार करता है। एक प्राचीन गुस्से में चला जाता है जिसकी पुष्टि ऑस्किल उसके बाद दोनों रिग सभी नमूनों का विश्लेषण प्रयोगशाला में अधिक का मतलब है कि पूर्वज पूरे ग्रह से जुड़ा है और नियत प्रकृति खनन के खिलाफ लड़ रही है। रोवर को सही नोट्स खोजने के लिए भेजा गया था इस उम्मीद में कि वे उन्हें जहर से इंजेक्ट कर पूर्वज को मार सकें, जिसका मतलब है कि वह हमेशा आत्मरक्षा में हमला कर रहा था। कोच और ब्रेमनर सुरक्षा कैमरों को देखकर मिशन लॉग में डेटा जांचता है और साइरन नामक निष्कर्ष निकालते हैं जो चरण 2 में उन्हें होती है। फुलमर से छुटकारा पाना चाहिए जिससे काइल को एहसास होता है कि कोक ने अपने चालक पूर्वज को जोखिम जानते हुए भेज रहा रोवर पर भेजा था। बाद में प्रयोगशाला में बीजाणु के नमूने चमकने लगते हैं, पर यह सिर्फ रोज का एक बुरा सपना है। इस बीच फुलमर ईस्टर के खोए हुए रोवर के फुटेज की तुलना करता रहता है। पूर्वज द्वारा किया गया शोर उसे सिरदर्द और दर्शन देता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। टीम उसे मेडिकल पे ले जाती है और डॉक्टर एक त्वरित जांच करता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। बाकी टीम के कमरे से निकलने के बाद फुलमर रोज को बताता है कि उसने अपने ही सिर में शोर सुना, साथ ही कई आवाजें एक दूसरे के ऊपर थीं। रोज सोचती है कि यह एक संदेश हो सकता है और उन्हें इसका विश्लेषण करना चाहिए, पर फुलमर उस दर्द से फिर से गुजरने से इनकार करता है। हताहट केंद्र में हटन और कैट सभी शरणार्थियों के बीच अपनी पत्नी को खोजने में विफल रहते हैं। उसके बाद कैट अपनी नर्स के अनुभव का उपयोग बचे हुए लोगों की मदद प्रवेश करने का फैसला करती है, और हटन एक गिरे हुए टीम के साथी की पत्नी को कुछ पत्र देने के लिए वापस हरी सिस्टम जो उसे उस आजमाइश में हैक करने में कामयाब मिले थे और अपनी खोजों को मैग्नस बुरा लगता है क्योंकि महिला जवाब मांगती है। उनके विचार से कहीं अधिक कुछ भी नहीं दे सकता। यह सिर्फ एक खनन स्थल नहीं बल्कि एक पूरा क्षेत्र है। कंपनी संसाधनों पर एक अधिकार रखने के लिए यथासंभव अधिक अधिकार हथियाने की कोशिश कर रही है जब पूर्वज प्रलय लाएगा। रोज अभी भी सोचती है कि मॉर्गन इसे रोकने की कोशिश कर रही है, पर मैग्नस और हरीश को लगता है कि वह अंधी है। उसी समय मॉर्गन कंपनी के निवेशकों में से एक डेरियन से मिलती है। वह उसे चेतावनी देता है कि बोर्ड देख रहा है, इसलिए उसे अधिक सावधान रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कोई और जटिलता न हो।
यह पुष्टि करता है कि वह साजिश का हिस्सा है, हालांकि वह आर्कटिक योजना के बारे में सतर्क है। कोच मिडबे में फुलमर से मिलने जाता है और उसे उन सभी कर्मचारियों के बारे में बताता है जिन्हें उन्होंने पूर्वज से पहली बार सामना करने पर खो दिया था। उसे विश्वास है कि वह पहले हमले के बाद से काइल की चीजों की तलाशी ले रहा है और काम कर रहा है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उससे वह फुलमर से पूछता है कि काइल कहां है, बाहर, पर ईस्टर जवाब देने से इनकार करता है, इसलिए वह चला जाता है। कोच यह भी बताता है कि अपनी विफलता के बारे में फुलमर का कनेक्शन उसे हर मिशन के लिए उसे दवा मिलेगी, जोखिम बनाता है, लॉक चुराता है। उसी समय ईस्टर काइल को ब्रेमनर के बारे में बताने के लिए ढूंढता है। बदले में काइल उसे अपने खोए हुए भाई के बारे में बताता है और वह कोक पर कितना गुस्सा है कि उसने चालक दल को उनकी मौत के तुरंत समझ जाता है कि फुलमर लॉक चाहता है और उसे नष्ट करने के रास्ते में ईस्टर फुलमर वादा करता है कि वह केवल कोक को नीचे लाने के लिए लॉक चाहता है अपने दोस्त और काइल उसे देने का फैसला करता है। नहीं, वह उसे बताता है कि काइल पर ब्रेमनर हमला करता है, जो उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। कोक इसके लिए कैमरे बंद कर देता है। कुछ संघर्ष के बाद काइल बेहोश हो जाता है, पर वह केवल ध्यान भटकाने के लिए नाटक कर रहा है। वह ब्रेमनर को कुछ बार मारता है और कमरे से निकल जाता है। ब्रेमनर को अंदर बंद छोड़ने के लिए ताला तोड़ देता है। कंट्रोल रूम में हीथर और हरीश रोवर रिकॉर्डिंग से एक शोर को लूप पर बजाते हैं, जो वही शोर है जिसने फुलमर को बेहोश किया था। ऑस्किल यह अनुमान लगाता है कि यह पूर्वज बात कर रहा है, पर उन्हें जवाब देने में सावधान रहना होगा, क्योंकि एक अजीब इकाई मनुष्यों से आने वाले संदेश को नहीं समझ सकती। फुलमर लॉक को कोच के पास लाता है और देखता है कि उसके पास हथियारों के लिए एक डिब्बे है। वह एक चुराने की कोशिश करता है, पर उसी क्षण कोक लॉक की सामग्री की जांच करता है। जब वह उसे ढूंढता है, पता चलता है कि काइल ने उसे एक नकली दिया, पर काइल अपना बचाव करता है, इसलिए एक क्रोधित और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। हथियार पकड़ता है। पहले तो ऐसा लगता है कि काइल का पलड़ा भारी है। जब फुलमर सुरक्षा कैमरों पर लड़ाई देता है, काबू करने में कामयाब होता है और उसकी बांह काटने के लिए और उसे गला घोंटने के लिए उसी क्षण हरीश कमरे में प्रवेश करता है और कोक विचलित हो जाता है, तो काइल उसकी गर्दन में चाकू मारता है। एक मरता हुआ कोच लड़खड़ाता है और बर्फीले पानी में गिर जाता है। उसके बाद बाकी टीम काइल को बांध देती है। मैग्नस और रोज उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं, पर काइल बात करने से इनकार करता है। फिर दोनों ब्रेमनर से पूछताछ करते हैं, जो लड़ाई का फुटेज देख रहा है। वे पूछते हैं कि उन्हें उसे एक बंद कमरे से क्यों मुक्त करना पड़ा, तो ब्रेमनर उन्हें बताता है कि उसने केवल काइल से बात करने की कोशिश की, पर वह आदमी आक्रामक हो गया। वह उन्हें यह भी बताता है कि फुलमर का कोक के साथ एक सौदा था, पर विस्तार से बताने से इनकार करता है। रोज तुरंत फुलमर को ढूंढने जाती है और सीरम के बारे में सुनकर गुस्सा हो जाती है। फुलमर यह भी कहता है कि अंत में उसने फुलमर ही उनके पास पूर्वज के पास लाने की थी। संवाद करने का एकमात्र मौका है। वह रोज के हमेशा उस पर बताता है कि वह लगातार दर्द में तोड़ लेता है। मैग्नस मॉर्गन को हत्या के बारे में सूचित करने के लिए बुलाता है और वह उसे निर्देशों का इंतजार करने को कहती है, क्योंकि उसे अधिकारियों से निपटना है। जब रोज डेरियन तुरंत मॉर्गन के बारे में बताने आती है, उसे यह खुलासा कर ब्रेमनर डेरियन को कि वह जानता है, हत्या के बारे में सूचित करने के लिए न बताने के लिए उसे डांटता है। वह चाहता है कि प्रेस और केंद्र में इसके बारे में मदद करना जारी रखे, इसे सब बंद कर दें। पर एक बचाव कर्मी से यह सुनकर जांच से बचना तबाह हो जाती है कि वे जल्द ही खोजना बंद कर देंगे, क्योंकि सभी अस्पताल क्षमता से अधिक हैं और कोई संसाधन नहीं। वे पत्रकार एम्मा से बात करते हैं, उसे एक और मानसिक संतुलन बिगड़ने के दौरान सांत्वना कहानी को कवर करना चाहती है और वे दोनों महसूस करते हैं कि उन्हें कंपनी की रक्षा करना मैग्नस फिर से काइल से पूछताछ करता है। एक क्रोधित काइल बड़बड़ाना शुरू कर देता है, समझाते हुए कि कोक ने अपनी योजना के लिए बहुत से लोगों का बलिदान दिया था और अधिक बलिदान करने को तैयार था, इसलिए उसने उसे और अधिक मौत से बचने के लिए मार डाला। मैग्नस अभी भी संशय में है। वह सुनामी कोक और ब्रेमनर के साथ कार्यालय लौटता है और उस लॉक पर मौजूद जानकारी जो बताती है कि एक चॉपर शरीर को पैदा कर सकती है और इस पर अब और चर्चा नहीं होगी। वह इसे एक स्थिति और एक कार्यस्थल दुर्घटना कहती है, जिससे रोज गुस्सा हो जाती है। मॉर्गन उसे नजरअंदाज करती है और फोन काट देती है। रोज और मैग्नस आखिरकार स्वीकार करते हैं कि मॉर्गन उनके खिलाफ है और ब्रेमनर से संचार को अनलॉक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें बाहरी लोगों को फोन करने से मदद मांगने जाती है, रोकने के लिए बंद कर दिया गया है। मैग्नस ईस्टर से बात करता है, पर उससे काइल के बारे में जो कुछ भी जानता है उसे साझा करने की भी मांगता है। ये कहते हुए कि उसे डर है के सदस्य बाहर चैट कर उसके साथ क्या। अचानक यह देखकर भयभीत हो जाते हैं कि बर्फ खून बह रहा है। मैग्नस को बुलाया जाता है और ओस्कल बताता है कि रिक के हिलने से बर्फ में दबाव की लकीरें बन गई हैं, जिन्होंने छिपे हुए हिस्सों को उजागर किया है। मैग्नस क्षेत्र में कोई प्रदूषण नहीं मना कर देता है। तो ओस्कल सोचता है कि क्या हिम्मत है कि यह जवाब पाने का और क्या वह जांच मात्र मौका हो सकता है। रोज को और अधिक लोगों को खतरे में डालने यह भी बताता है कि कंपनी उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। मैग्नस काइल को इसलिए काइल को बुद्धिमानी से चुनना चाहिए। ईस्टर ने उसे उसके परिवार के बारे में बताया था या लॉग साझा कर सकता है, ताकि वे सब मिलकर कंपनी को बेनकाब कर सकें। डेरियन परिचालन करता इस बीच
जिसमें डेरियन मॉर्गन मॉर्गन को आंतरिक के सूचित लिए करता सुरक्षित है किए कि गए सौदे बोर्ड को अंतिम उससे रूप देना मिले शामिल बिना है। मिला है मॉर्गन सभी जानकारी के और साथ उन्होंने सार्वजनिक फैसला होने की किया धमकी है देती पर डेरियन कि बताता है संकट कि कंपनी खत्म उसके होने करियर को पर बर्बाद कर वह देगी पद और उसे छोड़ फिर कभी देगी। काम नहीं मिलेगा। रिक पर मैग्नस को कंट्रोल रूम में बुलाया जाता है क्योंकि ऑस्कर अजीब बर्फ की जांच करने के लिए बाहर चला गया है। मैग्नस उसे वापस आने के लिए रेडियो का उपयोग करता है, पर चूंकि ऑस्कर उसे नजरअंदाज करता है, इसलिए उसे खुद उसे बचाना होगा। हीथर भालुओं से उसकी रक्षा के लिए 60 आने के लिए स्वेच्छा से आती है क्योंकि वह एक अच्छी शूटर है। वे एक कार में निकलते हैं और मार्गदर्शन के लिए एक डिजिटल कंपास का उपयोग करते हैं। इस बीच फुलमर क्योंकि ब्रेमनर तूफान से के बात कारण करता है दृश्यता भयानक है और उसे बताता है कि हीथर उसने अभी भी सीरम ले देखती लिया है कि बर्फ में इसलिए दरारें अब बड़ी उसे होती जा पूर्वज रही हैं। महसूस नहीं होता। वह बाहर निकलना चाहता है और एक सौदा करने के लिए तैयार है, लेकिन ब्रेमनर को इस पर सोचने बाहर के लिए कुछ टीम समय को चाहिए। ऑस्किल एक टेंट में कुछ ही नमूने मिनटों लेते बाद और ब्रेमनर एक को छोटी डेरियन मशीन का पर फोन आता है परीक्षण करते जो हुए उसे मिलता अपने है। लिए काम करने के लिए इस कहता है। क्षेत्र को और प्रदूषित एक नहीं अच्छे होना इनाम चाहिए के था, साथ-साथ लेकिन सुरक्षा परीक्षण के के परिणामों परिणामों में में रोकते हैं। फिर भी तो यह इसका दुनिया सबूत के मिलता सभी है, महासागरों में जिसका फैल मतलब है जाएगा। कि ड्रिलिंग परियोजना के कारण तूफान ही और भी यह सब बदतर हुआ होता है। जा रहा है और बर्फ अस्थिर हो रही है। इसलिए समूह ऑस्किल को वापस जाने के लिए मना जब वे लेता जीपीएस है। आजमाते हैं तो वह भी काम नहीं वे कर रहा कार होता में है। बैठते हैं कार अंततः और खो जाती देखते है, हैं इसलिए कि वे रिक अब को फोन देखना करते हैं और भी टीम मुश्किल उनके हो लिए गया है। लाइटें जलाती है। और लेकिन तो बर्फीले और तूफान के कंपास दौरान ने भी वे काम दूर से दिखाई करना देने के बंद लिए कर पर्याप्त दिया है। तेज नहीं होती। लैब में रोज देखती है कि बीजाणु उत्तेजित होने लगे हैं, इसलिए वह कम्युनिकेशंस रूम में वापस भागती है और उन्हें बताती है कि पूर्वज हमला करने वाला है। उसी क्षण वे बीजाणुओं को पास आते और अपने नीचे बर्फ को टूटते हुए देख सकते हैं। कार उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश में तेजी से बढ़ती है और मैग्नस को कार को अपने चारों ओर बन रही दरारों से दूर रखने के लिए कुछ अजीबोगरीब चालें शुक्र चलनी है पड़ती कि हैं। मैग्नस समय रहते कार इस रोक सारी देता है। हलचल से वे वे बर्फ के अंततः नीचे रिक की बीजाणुओं लाइटें ढूंढ को पाते हैं, इकट्ठा होते हुए लेकिन देख जब सकते कार हैं। उस दिशा में इसलिए मुड़ती है ऑस्कर कार तो से बर्फ बर्फ का एक निकलता है विशाल टुकड़ा और ऊपर उठता है पूर्वजों का संकेत और बजाते उनका हुए रास्ता रोक देता अपने है। हेडफोन पानी में डुबो देता है। अब वे सुरक्षित जब रूप वे से यह यात्रा जारी रख सुनते सकते हैं तो उस बीजाणु रात एम्मा तब कैट और तक हटन से दूर मिलती है तैर ताकि जाते हैं उन्हें जब बता तक सके कि सुनामी आने से उनकी पहले चमक उन्हें दिखाई नहीं रिक से देती। जो संकटकालीन कॉल भेजा हालांकि था, समूह उसे को सभी लॉस से पानी हटा से दिया गया था। एक नई बातचीत एक आवाज डॉक्टर द्वारा बाधित आती होती है हुई जो सुनाई कैट को देती सूचित है। करता है कि उन्होंने उसकी पत्नी को ढूंढ लिया है। उसकी हालत गंभीर है, लेकिन वह स्थिर है और कैट को पहचान भी लेती है, जो रोने लगती है। ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि सभी अस्पताल भरे हुए हैं और पत्नी को बेहतर इलाज की जरूरत है। रिक पर काइल अचानक रोज को ब्रेमनर बताता अंदर है कि आता है वह और उसे उन लोगों लोगों में को बंदूक बंदूक से से धमकाता है। सारी जानकारी दिखाने के लिए हरीश सहमत है। सुरक्षा स्क्रीन पर जिसमें देखता है। पूर्वज को खत्म करने के ब्रेमनर लिए कैमरे पर गोली डिजाइन चलाता किया है गया एक और ड्रोन शोर भी से शामिल है। फुलमर हरीश ईस्टर ईस्टर को को जाता फोन है करता है और उसे जो एक खिड़की से चेतावनी देखता देता है कि जबकि क्या हो एक रहा है अलग कोण से फुटेज और ढूंढता चुपके है। से इधर-उधर घूमने फुलमर लगता जल्द है। ही हरीश के साथ जुड़ जाता है और हथियारों की तलाश करता है, लेकिन पता चलता है कि ब्रेमनर उसी ने समय उन डेरियन सभी को उससे ले लिया। संपर्क करने की कोशिश रोज करता ब्रेमनर है, के साथ लेकिन कोई बातचीत फायदा करने नहीं की होता कोशिश करती रहती और है। मॉर्गन को पता चलता जो है जोर देता है उसकी कि वह सभी जीतने अन्य वाली अनुमतियां टीम में सिस्टम से शामिल रद्द हो कर गया दी है गई हैं और उसे लॉक अचानक चाहिए। हटन कमरे में घुस आता है और मॉर्गन मॉर्गन तक ठीक वैसा ही पहुंचने करती के है और लिए देखती है कि हर कोई डेरियन को कितनी कितनी खराब स्थिति में है, इसलिए उसे वह मदद के लिए कुछ फोन संकटकालीन करती है। कॉल हटाने कुछ के ही घंटों लिए में और डॉक्टर कैट की अपमानित पत्नी की करता है मदद के लिए और दवा के उसे साथ पहुंचते अपने हैं। कार्यों के अभी भी दोषी परिणामों महसूस को करते हुए देखने के लिए मॉर्गन कैट को एक यूएसबी टेंट ड्राइव की देती है, जांच करने जिसमें के कंपनी लिए को कहता फंसाने है। के सबूत होते हैं। अब उसे डेरियन के पकड़ने से पहले एक हेलीकॉप्टर में निकलना होगा और हटन उसके साथ जाता है। जल्द ही मैग्नस और उसकी टीम रिग पर पहुंचती है और ईस्टर उन्हें बताता है कि क्या हो रहा है। जब वे ब्रेमनर एक को शक होता योजना है, के बारे में इसलिए वह सोचने स्पीकरों का की उपयोग कोशिश करके करते हैं पूरे दल को तो सबसी मॉड्यूल में ब्रेमनर खाली रोज करने के को लिए गोली कहता है। मारने की जब तैयारी लोग इधर-उधर करता है। घूमते हैं तो मैग्नस इसलिए भीड़ के काइल पीछे छिपने अंततः उसे और हीथर लैब की में बंदूक के साथ वह चुपके जगह से घूमने का दिखाने मौका के देता लिए है। सहमत हो वह जाता सुरक्षा है, कक्ष तक पहुंचता है जहां और एक उसने योजना लॉक बनाता है छिपाया कि था। वे एक साथ आगे बढ़ेंगे, जबकि हरीश कैमरों को देखकर ब्रेमनर के स्थान के बारे में उन्हें अपडेट करता रहेगा। मेडबे में ऑस्किल और हीथर बीजाणुओं के साथ प्रयोग कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि क्या हो रहा है। ऑस्किल नमूनों के जार के अंदर एक माइक्रोफोन रखता है और संकेत बजाता है, जिससे वे बहुत विशिष्ट पैटर्न में चलते हैं। बीजाणु दर्द में प्रतीत होते हैं, इसलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि संकेत गुस्सा नहीं है, यह मदद के लिए एक पुकार है। काइल ब्रेमनर और रोज को लैब तक ले जाता है और जब वे सीढ़ियां चढ़ते हैं तो रोज ब्रेमनर पर हमला करने के लिए एक अग्निशामक यंत्र पकड़ लेती है। जैसे ही वह गिरता है, रोज उसे फिर से मारने यह के लिए आपातकालीन फेंकने से प्रणाली पहले सभी ध्यान दरवाजों भटकाने को के लिए बंद कर अग्निशामक देती यंत्र है, खाली कर देती है, जिससे मैग्नस फिर और वह बाढ़ फुलमर का एक अलग अलग स्तर सक्रिय पर करती रह है जाते और हैं। काइल के साथ कैमरों का भाग उपयोग जाती है। करके हरीश उन्हें एक अलग गलियारे के बारे में रोज और बताता काइल है, अब लैब में फंस गए हैं, जिसका वे और उपयोग काइल कर कबूल सकते करता है हैं। कि उसने लॉक के वहां होने के बारे ब्रेमनर में झूठ जल्दी बोला से था। ठीक होने यह में वास्तव में कामयाब रहता है हाईएस्ट और प्रसंस्करण कक्ष में सीढ़ियों के पास ब्रेमनर के एक दरवाजे दरवाजों खुलता को है बंद और होने से आपातकालीन पहले प्रोटोकॉल पार को कर छोड़कर जाता है। पूरी सुविधा में ऊर्जा काट देता है। फुलमर एक दरवाजे के पास कुछ तार काटता है
और उसे खोलने में कामयाब रहता है। इसलिए अब वह और मैग्नस आगे बढ़ सकते हैं। एक और गलियारे में उन्हें एक टूटा हुआ पैनल मिलता है।
जो दर्शाता है कि ब्रेमनर छिप जाते हैं। पास ही होना जब वे चाहिए। ब्रेमनर को दरवाजे तक लैब में पहुंचते काइल और उसे खोलने की कोशिश करते हुए हीटर सुनते भी हैं। बंद है, लेकिन इसलिए कोई फायदा अगर नहीं उन्हें होता। जल्द ही नहीं बचाया गया, अचानक ब्रेमनर तो वे को ठंड भी से एक मर आवाज जाएंगे। सुनाई देती समूह है फिर से मिलता है और लॉक ढूंढने और के वह लिए छिपने के लिए प्रसंस्करण में भागता जाने के है। लिए सहमत होता है। दोनों भी जिसे लैब में ब्रेमनर सुन लेता पहुंचते है। हैं और थोड़ी देर चलने के फुलमर बाद दरवाजा वे सही खोलने कमरे के में लिए पहुंचते हैं एक और और काइल पैनल लॉक के को साथ उसके छिपाने की जगह से छेड़छाड़ निकालता है। जैसे ही वह इसे रोज को सौंपता है, बिजली वापस आ जाती है। फिर समूह सबसी मॉड्यूल में जाता है और ब्रेमनर को हरीश को बंधक बनाए हुए पाता है। रोज लॉक की पेशकश करती है और जब वे आदान प्रदान करने वाले होते हैं तो फुलमर ब्रेमनर पर मैग्नस कूद और पड़ता फुलमर उसे है देखने के लिए दौड़ते और हैं, वे बंदूक जिससे के ब्रेमनर को लिए लॉक पकड़कर लड़ने भागने का लगते मौका हैं। मिल जाता है। काइल मदद के संघर्ष लिए में दौड़ता है, हथियार लेकिन बहुत गलती देर हो से चुकी चल होती है। जाता है रोज और फुलमर की बाहों में खून बहने से मर रोज जाती को है। लगती है। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए गोली विखंडित होने लगती है और घाव भर जाता है, क्योंकि उसे पूर्वज के दिल का एक दर्शन होता है। जब वह जागती है तो फुलमर को एहसास होता है कि उसने खुद को बीजाणुओं से संक्रमित कर लिया है। कुछ ही देर बाद ब्रेमनर डेरियन से संपर्क करता है और उसे बताता रोज है कि को उसके मेड पे पास ले जाया लॉग जाता है है और और फुलमर डेरियन को बोर्ड को समझाती टेक्स्ट है करता है कि अब वह ताकि पूरी उन्हें तरह से सूचित कर समझ सके चुकी कि है। वे प्रोजेक्ट सायरन पूर्वज को ने बहुत अतीत जल्द के बड़े लॉन्च कर पैमाने सकते हैं। पर विलुप्त होने का कारण नहीं बनाया। अगर कंपनी जैसा कि उसके उन्होंने दिल को सोचा नष्ट था। कर देती है, बल्कि तो यह यह जीवन वही के है अंत के जिसने बराबर एक होगा। त्रासदी के जैसा बाद कि वे जानते जीवन हैं, को फिर से उत्पन्न होने इस दिया। बीच कैट एम्मा को यूएसबी ड्राइव देती है और वे सामग्री जल्द ही की वीडियो एक हर साथ चैनल पर दिखाई जांच देता है करते हैं और डेरियन को बोर्ड से एक उन्हें घबराया हुआ मॉर्गन फोन आता का है। एक वीडियो रिपोर्टर हर मिलता जगह है, उसका पीछा करने लगते हैं जिसमें वह और उन बोर्ड से सभी एक संदेश चीजों उसे को बताता है स्वीकार कि करती अगर वह है स्थिति को ठीक जो नहीं करता कंपनी है तो करती सौदा रही रद्द है। हो जाएगा। रिक पर मैग्ना ब्रेमनर को ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं पाता। इसलिए वह अपनी टीम के पास वापस जाता है ताकि वे भी खबरें देख सकें। उसी क्षण एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें हटन और मॉर्गन होते हैं। वह स्वीकार करती है कि उसने पहले रिक से संकटकालीन कॉल को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन तब उसे नहीं पता था कि कोक वास्तव में क्या योजना वह बना उन्हें रहा डेरियन था। और सभी बोर्ड और सदस्यों अब के बारे में उसे बताती उसकी है, मदद यह करने बताते का हुए कि अगर पछतावा। उन्होंने शुरुआत से ही पूर्वज के बारे में जनता को बताया होता आर्किटेक्ट तो कंपनी उसे एक दुश्मन के रूप में दिखाती। कंपनी को बोर्ड के पास एक ड्रोन है जो उपयोग हर जगह से करने जहर छोड़ रोकने सकता के है। लिए इसलिए अगर उन ब्रेमनर पर उन्हें बैठना पूर्वज के दिल के स्थान के साथ लॉक देता है तो कोई उम्मीद नहीं है। बातचीत डेरियन द्वारा खबरों में आकर बाधित होती है, जो कंपनी द्वारा किए गए सभी कामों के लिए मॉर्गन को दोषी ठहराता है, यह दावा करते हुए कि बोर्ड को इसके बारे में पता नहीं था। अगर यह काम करता है तो रोज समाज निष्कर्ष पूर्वज की रक्षा करना निकालती है चाहेगा कि और इससे कंपनी को लड़ने रोकेगा। का केवल टीम आगे एक कैसे ही बढ़ना तरीका है। इस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होती है। उन्हें दिल तक काइल जाना को दिल का होगा स्थान याद है, और लेकिन जब जनता ब्रेमनर ने की बिजली काटी सहानुभूति तो उसने हासिल नेविगेशन करने सिस्टम के को नष्ट लिए कर दिया। उसे इसलिए रिक आम उस तक नहीं जनता पहुंच को सकता। दिखाना होगा। हालांकि रोज बताती है कि रोवर उस तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए काइल और हटन इसे ठीक करने पर काम शुरू करने के लिए सहमत होते हैं, जबकि ऑस्को संकेत को सुरक्षा के रूप में एक उपयोग बार करने जब के रोवर लिए तैयार हो जाता उसे है फिर से तो प्रोग्राम रोज करने और का एक फुलमर तरीका नीचे ढूंढते जाते हैं हैं और उन्हें जबकि बहुत पूरा धीरे दल गाड़ी एक चलानी साथ पड़ती कड़ी है, मेहनत करता है क्योंकि उनके चारों फुलमर ओर अपना बहुत समर्थन अधेरा व्यक्त होता है। करता है। इस बीच और रोज को मैग्नस बताता है ब्रेमनर कि के वह बारे एक में और कमरे चिंतित में है और ब्रेमनर सोचता है जहर तैयार कर कि रहा क्या है वह उनके दिल और को ड्रोन को ढूंढने निर्देशित निर्देशित कर करने रहा के है लिए ताकि लॉक से जहर नक्शे चला का सके। अनुसरण करता है। इसलिए वह वह उसे डेरियन फिर से को एक ढूंढने टेक्स्ट जाता है भेजता है ताकि वह भी ड्रोन का अनुसरण कर सके। मॉर्गन को कुछ ही एहसास मिनटों होता है बाद कि यह काइल ब्रेमनर और द्वारा हरीश को भेजा गया रोवर एक के ड्रोन पास है रडार में कुछ मिलता और है रोज को चेतावनी लेकिन देती यह है, पिछले हमलों के जो रोवर को तेजी तेजी से से जाने के लिए मजबूर करती है, भले ही इसमें अधिक शक्ति खर्च ब्रेमनर हो। दिल का पता खो देता है, लेकिन योजना को पूरा करने के लिए ड्रोन बेताब उनका है पीछा और करता ड्रोन से रहता जहर है चलवा देता है। उसी और क्षण रोज को मैग्नस उसे एहसास ढूंढ लेता होता है कि और इससे पहले कि ब्रेमनर संकेत अपनी बंदूक उसे भी पकड़ पाता, बचा रहा है, वह उसे कंधे में गोली मार देता इसलिए है वह ताकि उसे गिरा बंद सके। कर देती है। फिर मैग्नस कंप्यूटर की जांच करता है और पता चलता है कि जहर पहले ही चल चुका है। डेरियन भी वही देखता है और बोर्ड के साथ अपना सौदा बंद कर देता है। पानी के नीचे फुलमर और रोज पूर्वज को दर्द में रोते हुए सुनते हैं, इसलिए वे रोवर को रोक देते हैं। मैग्नस से अपडेट मिलने के बाद मॉर्गन उन्हें बुरी खबर देने के लिए फोन करती है और उन्हें वापस जाने के लिए कहती है। रोज हार मानने से इनकार कर देती है, भले ही रोवर में केवल 85% शक्ति बची हो, जिसका मतलब है कि वे वापस नहीं लौट पाएंगे। वह बताती है कि पूर्वज की मदद न करने का मतलब वैसे भी मानवता के लिए मौत होगा, इसलिए फुलमर रेडियो बंद कर देता है और मदद करने के लिए सहमत होता है। दोनों रिक पर रोवर को फिर से चालू मैग्नस करते अपनी हैं टीम को और तब तक आगे बढ़ते बिजली रहते को हैं फिर से रूट जब तक करने के उन्हें लिए एक चट्टान सभी नहीं मिल गैर जाती। आवश्यक प्रणालियों को बंद करने फुलमर के लिए सोचता कहता है कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन रोज समुद्र तल पर कुछ अजीब जड़ें देखती फिर वह है जड़ों और को जांच छूती है करने के और लिए सूट पहनने पूर्वज का को याद फैसला दिलाती करती है कि जब अगर वह वह काफी उसे करीब ठीक कर होती सकता है, है तो तो वह वह खुद को भी चट्टान ठीक कर उठाती सकता है, है, जो तुरंत बिखर जाती है। जड़ें चमकने लगती हैं और चट्टान के बीच अचानक में क्षेत्र खड़े अंधेरा दिल हो को जाता है प्रकट और फुलमर करती रोज को है। याद दिलाता है कि यह रोवर की बहुत शक्ति लंबा लगभग है खत्म हो और गई है, इसकी लेकिन लाखों रोज कहते हैं जड़ें कि यह अभी हर खत्म दिशा नहीं में हुआ है। फैली हुई हैं। जहर से खुद को ठीक करने के बाद पूर्वज पहले से कहीं अधिक चमकने लगता है। प्रकाश जमी हुई सतह तक पहुंचता है और जल्द ही दुनिया भर के सभी महासागरों में वही घटना दिखाई देती है। हर चैनल चमक
चमकते हुए समुद्रों का प्रसारण करता है और समाज अंततः सच्चाई देख सकता है। कुछ ही घंटों में डेरियन को ढेर सारी सूचनाएं मिलती हैं जिनमें कहा गया है कि सरकार कंपनी की जांच करेगी,
तेल की कीमतें गिर रही हैं और आर्कटिक ऊर्जा स्टॉक रद्द कर दिए गए हैं। उसे अपने वरिष्ठ से एक फोन भी आता है जो उसे डरा देता है। उसके बाद रोज फुलमर के साथ अंत का इंतजार करने के लिए रोवर पर लौट आती है क्योंकि केवल 1% बैटरी बची है। जैसे ही बिजली खत्म होती है, युगल सुलह कर लेता है और चुंबन करता है। अचानक पास में एक रोशनी दिखाई देती है और उन्हें एहसास होता है कि मैग्नस ने उन्हें बचाने के लिए फिर से रूट की गई शक्ति के साथ रिक को स्थानांतरित कर हालांकि दिया है। दल उनके पीछे आने वाली सुबह किसी भी चीज से लड़ने के मॉर्गन लिए दल तैयार को है। बताती है कि यह आकाश सच में में नहीं हुआ एक रहस्यमय उपग्रह उनका क्योंकि स्थान ढूंढ कंपनी के लेता है। पीछे के शक्तिशाली शक्तिशाली लोग लोग बदला बदला लेना लेना चाहिए चाहिए और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।